हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है 7 दिसंबर का, उसका पेपर। और इसमें फर्स्ट जो 70 प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे, जो कि लैंग्वेज और करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, मैथ इनसे संबंधित हैं। उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ कार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, अ सिस्टर्स हस्बैंड इज कॉल्ड इन इंग्लिश एज। तो इसके लिए क्या होगा? तो इसको कहेंगे ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, व्हिच इज द सेवंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो यह होगा यूरेनस, जिसको वरुण कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, इन द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे, द थर्ड डे विल बी। तो थर्ड डे कौन सा होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए, ट्यूसडे। नेक्स्ट प्रश्न है, डायरेक्शन है यहाँ पे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ प्रीपोजिशन चूज करना है। द पोएम्स रिटन बाई दिनकर आर डॉट डॉट दी मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑफ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, व्हाट इज द टाइम। तो व्हाट इज द टाइम डॉट डॉट योर वॉच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हाट इज द टाइम एट योर वॉच। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन। तो यह होगा ऑप्शन बी, सेट इन दी बेस्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, औरंगाबाद इज डॉट डॉट लेस नोन सिटी इन बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद इज अ लेस नोन सिटी इन बिहार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। अब यहाँ से हिंदी के प्रश्न हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, वह कौन सा शब्द नी उपसर्ग से बना है। तो नी उपसर्ग से कौन सा बना है? तो तीनों बने हैं। ऑप्शन ई यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न 12 है, मुहावरा और अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे गूंगे का गुड़ होना, बोल ना पाना, ये सही नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, वक्रोक्ति जीवित के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो हैं वह हैं कुंतक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है रूपक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही महाघोर दुर्गंध रुद्ध हो उठती श्वास। तो यहाँ पे घृणा जैसा भाव आ रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बीभत्स रस। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, 22 से 26 वर्णों तक के 4 वर्णों वाला छंद क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है सवैया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, राजभाषा विधेयक 1963 को किसने प्रस्तुत किया था। तो इसको प्रस्तुत किया था ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दूती होई। तो इसका कौन सा आंसर सही है? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, विकारी शब्द का अर्थ क्या है। विकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है। तो यह होता है ऑप्शन बी,
तू जो है या एक वचन होता है, तुम बहुवचन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, हिंदी में कौन सा अव्यय शब्द संबंध तत्व का कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है वह तथापि करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, तीन का विकास किस संस्कृत शब्द में हुआ है? किस संस्कृत शब्द से हुआ है? तो यह तृण से हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, सुहावना कौन सा प्रत्यय है? सुहावना में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, जब शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत हो जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अर्थापकर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, कौन सा वाक्य है? तो इसमें जो वाक्य है वह है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन बी बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, अनिल हंसता है कौन सी क्रिया है? अनिल हंसता है तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ पे कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति जो है यह हुई है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक जगह। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत है? तो यह है वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, कौन सी ध्वनि युग्मक ध्वनि है? कौन सी ध्वनि युग्मक ध्वनि है? तो यह द्विकद जो है यह युग्मक ध्वनि है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, तथैव का संधि विच्छेद क्या है? तथैव का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तथा धन एव। नेक्स्ट प्रश्न है अब यहाँ पे जनरल स्टडीज का प्रश्न है, सामान्य अध्ययन का। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता? तो यह जीता था ऑप्शन बी स्पेन ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, द एक्सॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है जिसके निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह फिल्म इसी नाम से लिखे गए किसके उपन्यास पर आधारित है? तो यह आधारित है विलियम पीटर ब्लाटी के नाम पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी जिनका हाल ही में निधन हो गया लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहे? तो ये किस क्षेत्र से विधायक बने रहे? तो इसमें दिए गए किसी भी क्षेत्र से वो विधायक नहीं थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, पिक में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया? तो यह निष्कासित किया गया है ऑप्शन सी ईरान को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी? तो यह जो मौत हुई थी वह हुई थी महसा अमीनी की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? तो यह नाम है ऑप्शन बी दीपा मलिक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी होगा दीपा मलिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है? थोड़ा बलर है फिर भी हम पढ़ दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, इसका सही आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह जो प्रतिमा है उसका अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो यह अनावरण वाराणसी में किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो यह बांग्लादेश की है। BCPNMBA यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल ऐसे देश हैं जो भारत से लगे हैं। तो सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश की है, फिर पाकिस्तान की है, देन नेपाल की है।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा अवस्थित है? ऑप्शन सी आइजोल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पेरियार का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, थानबेड़ की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो यह हो जाएगी ऑप्शन ए C2 प्रकार की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? तो यह है ऑप्शन सी 27%। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? तो यह ऑप्शन बी गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो यह प्रक्षेपित किया गया है ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो ये जो इनके गुरु थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन ही सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो यह लिया था ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ला ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, लखनऊ समझौता हुआ था? तो यह ऑप्शन सी 1916 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया? तो यह 12 फरवरी 1922 को निलंबित किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 नंबर का, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो ऑप्शन बी विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे ऑप्शन ए आर्यन मधोलकर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की थी? तो यह जो घोषणा हुई थी वह हुई थी ऑप्शन सी भागलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या, अब यहाँ से मैथ का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ उत्तर यहाँ से हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो प्रश्न संख्या 55 का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 का, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 56 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, और प्रश्न संख्या 57 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4 वर्ष। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 59, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, तो यहाँ पे सी हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 127। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, यहाँ से साइंस के प्रश्न है, मृत जीवों के अपघटक हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो हैं वह मृत जीवों के अपघटक होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री? तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा नरम लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है? तो यह पक्षियों का अध्ययन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है इसरो का चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक है? तो यह 14 जुलाई 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश कारक है? तो यह है ऑप्शन सी केशिकात्व। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है? कौन सा यौगिक है जो पानी को कठोर बनाता है? तो वह है ऑप्शन ए CaCO3। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हल्के एवं चिकने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 नंबर का, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी के रूप में कार्य करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी अग्न्याशय जो है यह ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी के रूप में कार्य करती है। तो ये रहे 70 प्रश्न। बाकी जो क्वेश्चन पेपर होता रहेगा तो यहाँ पे आपको आंसर की प्रोवाइड करते रहेंगे हम। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।